जब इंसान पैदा होता है तब उसके भीतर एक विशेष सॉफ्टवेयर तय होता है which is a combination जो समय, ऊर्जा और उस सूचना का मिश्रण होता है जो वो अपने साथ लाता है। ये तीनों मिलकर जीवन के अलग अलग पहलू तय करते हैं। ये तीनों मिलकर ये भी तय करते हैं कि कोई इंसान कितना लंबा जिएगा और कैसे जिएगा। तो अगर ऐसा है तो क्या सब कुछ पहले से तय है? सूचना निश्चित रूप से पहले से तय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई जानकारी ग्रहण नहीं कर सकते। बस ये है कि ये आपको कुछ तरह की चीजों की तरफ ढकेलती या खींचती है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप में किस तरह की सूचना है। लेकिन ये आपको आज इस पल में नई सूचना ग्रहण करने से नहीं रोकता। ऊर्जा जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए निर्धारित होती है। ये सूचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सूचना के पूरे ढेर को संचित कहते हैं या संचित कर्म। निर्धारित की गई सूचना जिसे संभालना जरूरी होता है और जो एकदम से व्यक्त होती है और बाकी की सूचना से थोड़ी ज्यादा बड़ी मजबूरी है। ये सूचना जो आपके पास है वो कहीं और से है, जो जीवन ने इकट्ठी की है। वो ऊर्जा जो सिस्टम में निर्धारित है। सूचना की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। अगर आपकी सूचना या कर्मों की जानकारी का झुकाव is leaning towards, मान लीजिए let's say, शारीरिक चीजों की तरफ है, तो आप देखेंगे कि ऊर्जाएं कुदरती रूप से खुद को आपके शारीरिक ढांचे में निर्धारित कर लेंगी। अगर सूचना का झुकाव leaning towards, आपकी बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ है, तो ऊर्जा खुद को उस गतिविधि के लिए निर्धारित करेगी। अगर सूचना बहुत ही भावनात्मक है, तो ऊर्जा खुद को उस आयाम के लिए निर्धारित करेगी। if it is अगर इसका झुकाव आध्यात्मिक आयाम की तरफ है, dimension, then तो ऊर्जा खुद को उस दिशा में निर्धारित करेगी। ये निर्धारित करने की प्रक्रिया स्वाभाविक झुकावों से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से निर्धारित नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आप बस अपने झुकावों के अनुसार चलते हैं। तो हां, जीवन पहले से तय है। अगर आप अपने झुकावों के 100% गुलाम हैं, तो जीवन पहले से तय है। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। ऊर्जा को फिर निर्धारित करना, ऊर्जाओं को मैनेज करने का तरीका, इन्हें किस दिशा में लगाना है, क्या हम उसे बढ़ाएं या कम करें, ये चीजें काफी हद तक हमारे हाथों में हैं। लेकिन तीसरा आयाम जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, one's life. वो है समय। समय हर समय आगे बढ़ रहा है। आप इसे धीमा नहीं कर सकते, आप इसे तेज नहीं कर सकते,
आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा आसपास फेंक सकते हैं, आप उसे विकसित कर सकते हैं, आप उसे जबरदस्त रूप से बड़ी या भद्दी बना सकते हैं, लेकिन समय गुजर रहा है। तो समय में अपनी खुद की बुद्धि होती है और ये कर्मों की सूचना के कुछ मापदंडों और सिस्टम में मौजूद ऊर्जा के अनुसार आगे बढ़ता है। तो क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन That is a ये जीवन का elusive. हाथ ना आने वाला आयाम है बाकी दोनों के मुकाबले। बाकी दोनों को मैनेज करना और जीवन में व्यक्त करना काफ़ी आसान है। ऊर्जा पैदा करना और आप जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करना, अपने झुकावों को अपने विचारों, भावनाओं और गतिविधियों की प्रकृति तय न करने देना, ये समय को अपने हाथ में लेने से बहुत ज़्यादा आसान है। खुद आदियोगी ने भी समय को अपने हाथ में तभी लिया जब वो कुछ खास अवस्थाओं में थे। जब वो वैसी अवस्थाओं में थे, हम उन्हें काल भैरव कहते हैं कि उन्होंने समय को अपने हाथ में लिया। समय आपके जीवन की अवधि व जीवन और मृत्यु की प्रकृति तय करता है। Both life and death are within the ambit of time. जीवन और मृत्यु दोनों समय के दायरे में हैं। तो समय जिसकी समय पर महारत है, उसकी जीवन और मृत्यु पर महारत है। जिसकी अपनी ऊर्जाओं पर महारत है, उसकी अपने जीवन पर पूरी महारत है, लेकिन अपनी मृत्यु पर नहीं। One who has mastery over his information, जिसकी अपनी सूचना पर या जिसकी अपने झुकावों पर महारत है, जो सूचना से पैदा होते हैं, or one who is या जो उन झुकावों से मुक्त हैं जो आप में मौजूद कर्मों के प्रकार से पैदा होते हैं, has उसकी जीवन की क्वालिटी पर महारत है कि ये सुखदायी होगा या दुखदायी। जिसकी अपनी ऊर्जाओं पर महारत है, वो अपनी गतिविधियों की प्रकृति और अपने जीवन जीने का तरीका तय करेगा। जिसकी समय पर महारत है, वो अपने जीवन और मृत्यु की प्रकृति तय करेगा, और वो ये तय कर सकता है कि वो जीना चाहता है या मरना। तो ये तीनों हिस्से मिलकर जीवन बनाते हैं। ये तीनों हिस्सों का मेल ही अभी आप खुद हैं। the accumulation, शरीर का संचयन, the accumulation. सूचना का संग्रह मुख्य रूप से इन पहलुओं से तय होता है। आपकी कर्मों की सूचना जिस तरह की है, उसी आधार पर आप में कुछ विशेष तरह की सूचना और विशेष तरह की गतिविधि की ओर जाने का रुझान होता है। Depending upon आपकी ऊर्जा जिस तरह से निर्धारित है, आप स्वाभाविक रूप से उसी तरह की गतिविधि चुनते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सद्गुरु, क्या हमारी गतिविधियां एक रुकावट नहीं है? अगर हम गतिविधियां छोड़ दें तो क्या आध्यात्मिक रूप से ज्यादा जल्दी विकास नहीं करेंगे? अगर आप हर स्तर की गतिविधियां छोड़ सकें तो हां, निश्चित रूप से। गतिविधि को छोड़ना, हर स्तर की गतिविधि को छोड़ने में includes भोजन और टॉयलेट जाना छोड़ना भी शामिल है, और आपके मन की चीजें भी। निष्कर्म सबसे अच्छा कर्म है। इसका मतलब है कोई गतिविधि नहीं है, सब कुछ थम गया है। आप सिर्फ काम छोड़ दें तो ये अच्छा कर्म नहीं है, ये फालतू बैठना है। ये बुरा कर्म है। अगर आप बस आंखें बंद करके यहां कई दिन बैठ सकते हैं तो इसका मतलब है आप इसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने सब कुछ रोक दिया और बस यहां बैठ गए, इसका मतलब आप इसके लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप खुद के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपने आसपास के 10 लोगों के लिए कुछ उपयोगी करना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको बस वो सुनना सीखना चाहिए जो बाकी लोग कहते हैं।
या तो आपको खुद के लिए उपयोगी होना चाहिए या फिर अपने आसपास के कुछ लोगों के लिए। अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो जीने का क्या मतलब है, मैं पूछ रहा हूं। तो आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते और पूरी तरह से वो भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आंखें बंद करना, थोड़ी सी गतिविधि, थोड़ी नहीं सद्गुरु, पूरा दिन होती है, उसको मैं थोड़ा कहता हूं। क्योंकि 24, क्या ये इतनी बड़ी संख्या है? क्या 24 बहुत बड़ी संख्या है? इस छोटे से बच्चे को भी पता है 24 क्या होता है। देखिए देखिए, ये छोटा सा बच्चा भी जानता है 24 का मतलब। पूरे 24 घंटे या तो साधना में लगाए जाने चाहिए या फिर काम में। मेरी नींद का क्या, वो भी साधना बन जानी चाहिए और वो भी काम करने का साधन बन जाना चाहिए। आराम काम की बुनियाद है। क्या आप समझ रहे हैं? आराम का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप बस रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट इन पीस बढ़िया है। अगर आप सिर्फ आराम का अभ्यास करना चाहते हैं तो हम आपको दफना सकते हैं। आप आराम का अभ्यास कर लीजिए। आराम सिर्फ एक बुनियाद है। हर काम की बुनियाद आराम है। तो हम चाहते हैं कि आप आराम की स्थिति में हो ताकि आप सक्रिय हो सकें। तो सोना और जागना बस ऊर्जा का मैनेजमेंट है, ये बस यही है। समय को आप मैनेज नहीं कर सकते, ये गुजर रहा है। चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या सो रहे हों, यह आगे बढ़ता जाता है, आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन नींद और गतिविधि अपनी ऊर्जा को मैनेज करने का एक तरीका है और अगली सुबह नई शक्ति के साथ शुरू करने का तरीका है। जैसे जैसे आप काम करते हैं, आप एक बैटरी के सेल की तरह धीरे से, तो आप उसे चार्ज करते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। बैटरी को चार्ज इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसका फिर से इस्तेमाल करना है ना? कोई भी बैटरी को इसीलिए चार्ज नहीं करता कि बस चार्ज करना है। You charge the battery because you want to use it. आप बैटरी को चार्ज करते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर कोई इसे तार्किक रूप से समझकर नहीं, अगर कोई अपने अंदर इन तीनों आयामों को जान ले कि आप समय, ऊर्जा और जानकारी का मेल है, अगर आप ये तीनों चीजें चला सकें, अगर आप ये तीनों चीजें प्रभावशाली तरीके से चला सकें, तो आप हर तरह से मुक्त हैं, हर तरह से। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अगर आप इन तीनों चीजों को जागरूकता से चला सकें तो आप 100% मुक्त हैं। अगर आप बस अपनी जानकारी को सचेतन रूप से चला सकते हैं और उसे अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप 33% मुक्त हैं। आप अब भी पास नहीं हुए हैं। अगर आप अपनी ऊर्जाओं और अपनी जानकारी को भी अच्छे से चला सकते हैं तो आप 66% हैं। ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तीनों को मैनेज करते हैं तो आप मुक्त हैं।